स्टूडेंट्स, चाइना ने अब ऑफिशियली उस प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी है जो ह्यूमन हिस्ट्री के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की नींव मानी जाती है। थ्री गॉर्जेस डैम से भी बड़ा और हिमालयज में कभी भी अटेम्प्ट किए गए किसी भी प्रोजेक्ट से कहीं ज़्यादा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये प्रोजेक्ट उस रिवर पर बन रहा है जिस पर भारत की वाटर सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर और नॉर्थ ईस्ट के मिलियंस लोगों की ज़िंदगी डिपेंड करती है। ब्रह्मपुत्र रिवर जो तिब्बतन प्लेटू, ग्रेट बेंड, अरुणाचल प्रदेश, आसाम से होते हुए बे ऑफ बंगाल में जाता है। दैट मीन्स ये कंट्रोल करता है थ्री नेशंस की पावर सिक्योरिटी को। अगले 8 मिनट में हम इस पूरे इशू को एग्जैक्टली उसी पर्सपेक्टिव से समझेंगे जैसा यूपीएससी एक्सपेक्ट करता है। जियोग्राफी, इंटरनेशनल रिलेशंस, सिक्योरिटी और इन्वायरमेंट, और ये सारे एक दूसरे से लिंक। रिमेंबर, ये टॉपिक GS1, GS2 और GS3 तीनों के लिए हाई प्रोबेबिलिटी मेंस क्वेश्चन बन सकते हैं और प्रीलिम्स के लिए भी। हमारे सारे कंटेंट्स आपके यूपीएससी एग्जामिनेशन के नॉलेज इनरिचमेंट के लिए है। तो डैम को समझने के पहले हम इस रिवर को समझते हैं। देखिए, ब्रह्मपुत्र रिवर जो है ये तिब्बतन प्लेटू, नामचा बरवा पीक इसमें एक इम्पॉर्टेंट है जिसके बारे में आपको जानना चाहिए, और ग्रेट बेंड जो भी हमने देखा इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी आपको पता होना चाहिए। इसमें यार्लिंग सांगपो ग्रैंड कैनियन भी आता है, और ये रिवर लगभग 1700 किलोमीटर तक तिब्बतन प्लेटू के ऊपर ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती है। फिर नामचा बरवा पीक के पास एक शार्प यू टर्न लेती है जिसको भी हमने देखा ग्रेट बेंड कहते हैं, और यार्लिंग सांगपो ग्रैंड कैनियन में एंटर करती है जो दुनिया का सबसे गहरा कैनियन माना जाता है। सिर्फ 50 किलोमीटर में रिवर करीब 2000 मीटर एलिवेशन लूज करती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी वजह से ये एरिया हाइड्रो पावर जनरेशन के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी पोटेंशियल रखता है। रिवर अरुणाचल प्रदेश में सियांग नाम से इंटर करती है, आसाम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है। आखिर में ये गंगा पद्मा मेघना सिस्टम के साथ बे ऑफ बंगाल में गिरती है। प्रीलिम्स के लिए जो इन्फॉर्मेशन आपकी स्क्रीन पे है, इट इज ऑल्सो नोन एज यार्लिंग ज़ैंगबो is the highest major river in the world, originating from the Zimya Zhangzhou glacier near Mount Kailash in Tibet. Stretching roughly around 3000 km, it flows across the Tibetan Plateau before cutting through the Himalayas to become Brahmaputra River in India. Relevance आपके GS3 इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पास। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि चाइना के पास अपर कैचमेंट एरिया है, लेकिन रिवर्स की मेजॉरिटी का जो कंट्रीब्यूशन इंडिया से आता है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश और असम में हैवी मानसून रेनफॉल और न्यूमरस ट्रिब्यूटरीज हैं। तिब्बत कोल्ड और ड्राई है, ये इंडिया को नेचुरल बफर देता है लेकिन कंप्लीट प्रोटेक्शन नहीं। आपकी स्क्रीन में जो दिख रहा है ये थ्री गॉर्जेस डैम है, इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। थ्री गॉर्जेस डैम जो हम जानते हैं कि ये एक मैसिव प्रोजेक्ट है, और ये जो नया प्रोजेक्ट बन रहा है डैम, ये थ्री गॉर्जेस डैम से 3 गुना ज़्यादा बड़ा है। आपने सही सुना, इट इज़ 3 times मैसिव एंड लार्जर देन द थ्री गॉर्जेस डैम। प्रोजेक्ट का नाम मेडोंग हाइड्रो पावर स्टेशन या इसको माउटो प्रोजेक्ट भी कहते हैं। ये तिब्बत के मेडोंग काउंटी, नेंगेत्री प्रीफेक्चर में अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर के करीब लोकेटेड है, तो ये थोड़ा सा हमारे लिए चिंताजनक बात है। दिसंबर 2024 में अप्रूवल मिला और जुलाई 25 में कंस्ट्रक्शन शुरू हुई। इस पर 137 बिलियन US डॉलर से भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। नाउ रेलेवेंस है इसका यूपीएससी में GS2 के इंटरनेशनल रिलेशन, बायलैटरल रीजनल ग्रुपिंग्स और इंडिया नेबरहुड। इसका इंपॉर्टेंस इफेक्ट्स ऑफ पॉलिसीज ऑफ डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंटरेस्ट में भी है। देखिए, ये जो है ये एक ट्रेडिशनल डैम वॉल नहीं है। चाइना नामचा बरवा माउंटेन के अंदर से 12 माइल से भी लंबी टनल्स बना रहा है, जो हमने वीडियोस में देखा, जिनके थ्रू रिवर्स को डाइवर्ट करके 5 हाइड्रो पावर स्टेशन तक ले जाया जाएगा। कंबाइंड कैपेसिटी लगभग 60 गीगावाट्स होगी, थ्री गॉर्जेस डैम से करीब 3 गुना ज़्यादा, जो मैंने आपको बताया। चाइना इसे रन ऑफ द रिवर्स प्रोजेक्ट बताता है और कहता है कि पानी लॉन्ग टर्म स्टोर नहीं होगा, सिर्फ डाइवर्ट होकर वापस रिवर में चला जाएगा। लेकिन इसी क्लेम को लेकर सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी होता है, ये चाइना कर क्यों रहा है। रेलेवेंस मैं आपको बताऊंगा, उसके पहले मैं एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मेरे ख्याल से आप जानते होंगे, जो अभी हमने देखा थ्री गॉर्जेस डैम, इसके कंस्ट्रक्शन के कारण नासा की एक फाइंडिंग है, उसका कहना ये है कि इस डैम की वजह से
अर्थ का रोटेशन 0.06 माइक्रोसेकंड स्लो हो गया है। ऑब्वियसली इस प्रोजेक्ट के बनने के बाद जो फाइंडिंग्स आएंगी वो हमारे लिए चिंताजनक होंगी। इट विल बी वेरी वेरी डेंजरस फॉर द क्लाइमेटिक कंडीशन दैट वी आर फेसिंग राइट नाउ। अब चाइना इसे बना क्यों रहा है? पहला रीजन, चाइना इसे बना रहा है अपने एनर्जी सिक्योरिटी के लिए। दूसरा, तिब्बत पर स्ट्रैटेजिक कंट्रोल के लिए। और हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए, डाउन स्ट्रीम कंट्रीज पे लेवरेज। रन ऑफ द रिवर डिज़ाइन होने के बाद भी चाइना वाटर लीज के टाइमिंग और वॉल्यूम पर कुछ हद तक कंट्रोल कर सकता है। इंडिया के लिए कंसर्न है सिक्योरिटी, जियोपॉलिटिकल, हाइड्रोलॉजिकल और इकोलॉजिकल कंसर्न। यूपीएससी में आपको फोकस क्या करना है? रिमेंबर, यूपीएससी के लिए सारी चीजें नहीं पढ़ी जाती। यूपीएससी के लिए रेलेवेंस क्या है? जीएस2 में जियोपॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी, जीएस3 में इंटरनल सिक्योरिटी, बॉर्डर मैनेजमेंट एरिया, डिजास्टर मैनेजमेंट और जीएस1 में इकोलॉजी एंड ट्राइबल कम्युनिटीज। मेरी कोशिश ये है कि एक वीडियो में आपको मल्टीपल डोमेन्स के इंफॉर्मेशन मिल जाए। ये सेगमेंट कोर आंसर राइटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अब हम बात करें कि फ्यूचर में डोकलाम या गलवान जैसे बॉर्डर स्टैंड ऑफ के दौरान ये कैपेबिलिटी स्ट्रैटेजिक एडवांटेज बन सकती है। इसी कॉन्सेप्ट को वाटर एज ए वेपन और हाइड्रो हेजीमोनी के नाम से जाना जाता है। अब इसमें भारत के ऊपर क्या असर पड़ेगा? जो मैंने आपको बताया कि भारत के ऊपर सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा वो ये है कि एलएसी के करीब इंफ्रास्ट्रक्चर डुअल मिलिट्री यूज में आ सकता है। सडन वाटर रिलीज फ्लैश फ्लड का रिस्क बन सकता है। और हाइड्रोलॉजिकल और इकोलॉजिकल रीजन क्या हो सकते हैं? रीजन हाईली सिज्मिक है। सेडिमेंट स्ट्रैपिंग से आसाम की एग्रीकल्चर और रिवर मॉर्फोलॉजी पर इम्पैक्ट हो सकता है। आदि ट्राइब्स, ADI, आदि ट्राइब जैसे कम्युनिटी भी परिवर्तित हो सकते हैं। कई एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ब्रह्मपुत्र के टोटल फ्लो का 65 to 70% इंडिया के मानसून और ट्रिब्यूटरीज से आता है। इसलिए डाउन स्ट्रीम इम्पैक्ट लिमिटेड भी हो सकता है और कुछ केसेस में फ्लड को मॉडरेट कर सकते हैं। यूपीएससी आंसर्स में दोनों पर्सपेक्टिव जरूर लिखिए। अब इंडिया का रिस्पांस आपकी स्क्रीन के सामने है। इंडिया ने किया ये है कि इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है, डिप्लोमेटिक और स्ट्रैटेजिक। डिप्लोमेटिक लेवल पर ट्रांसपेरेंसी और हाइड्रोलॉजिकल डेटा शेयरिंग की डिमांड की गई है। स्ट्रैटेजिकली इंडिया अरुणाचल प्रदेश में सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट को फास्ट ट्रैक कर रहा है, जो आपकी स्क्रीन पर है। रेलेवेंस, अगेन इंडिया एंड इट्स नेबरहुड, बाइलैटरल रीजनल ग्लोबल ग्रुपिंग्स और GS3 के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर एनर्जी, सियांग प्रोजेक्ट, और GS1 के लिए कंपैरेटिव रिवर जियोग्राफी। नाउ ये आपके कुछ प्रीलिम्स के इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन टिबेटन प्लेटू विच इज प्रोन टू अर्थक्वेक, जो हमने बात किया। ये माउटो डैम बहुत ही डेंजरस माना जाता है, जो और क्लाइमेट चेंज इज कॉजिंग ग्लेशियर टू मेल्ट एंड अल्टरिंग वेदर पैटर्न्स विच कुड इम्पैक्ट द रिवर्स फ्लो एंड पोटेंशियल डैमेज द डैम। अब कंस्ट्रक्शन जो हम कर रहे हैं माउटो डैम का, ये टेंशन बढ़ा सकता है कंट्रीज में। It can become threat to multiple countries like India and Bangladesh. China is working on this particular project which is being built in Tibet and not mainland China. It is considered very controversial, जो हमने देखा। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि 165 बिलियन US डॉलर्स को यूज़ करके चाइना ने दुनिया को अमेज किया है, क्योंकि इसमें स्पेस टेक्नोलॉजी, साइंस, मैन्युफैक्चरिंग और कई न्यू टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ किया गया है। आप इस स्क्रीन को पॉज करके इस इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं। इंडिया का जो इसमें काउंटर पार्ट है वो है अरुणाचल में जो हमने सियांग प्रोजेक्ट है, वो इस पर्टिकुलर डैम को ही ध्यान में रख के बनाया गया है। अब हम इसको तेज कर रहे हैं, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। सियांग अपर मल्टी पर्पस प्रोजेक्ट इज मैसिवली 11,000 मेगावाट एनर्जी का एक प्लांट है सियांग रिवर पे, और इसका स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंट है। ये चाइना के हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट को काउंटर करेगा, डाउन स्ट्रीम फ्लडिंग के रिस्क को कंट्रोल करेगा। प्रोजेक्ट इंस्टॉल कैपेसिटी 11,000 मेगावाट है। ये हमारे लिए एनर्जी का एक सोर्स होगा। ये इंश्योर करेगा ईयर राउंड रिवर फ्लो। और जैसा मैंने आपको बताया कि आदि ट्राइब जो अपर सियांग और सियांग डिस्ट्रिक्ट में है, वो अपने फार्म लैंड और होम्स को थोड़ा सा लेकर के चिंतित है। रिमेंबर, ये सिर्फ एक डैम नहीं है, ये मेगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के भारत के लिए जियोपॉलिटिकल और इकोलॉजिकल इम्पैक्ट पर बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपके मेंस में आ सकता है। इस पर्टिकुलर टॉपिक पर मैंने कुछ बहुत ही सेलेक्टिव प्रीलिम्स के क्वेश्चन बनाए हैं। आप स्क्रीन पॉज करके इसको सॉल्व कीजिए। ये क्वेश्चंस आ सकते हैं यूपीएससी GS1, GS2 और GS3 के लिए। मेक श्योर इस क्वेश्चंस को आप सॉल्व करते हैं
और कुछ क्वेश्चंस मेंस के लिए। तो स्टूडेंट्स, हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेक्शन में एक अगेन स्पेशली यूपीएससी से रिलेटेड वीडियो बना करके। रिमेंबर, हमें सारी चीज़ें यूपीएससी के लिए नहीं पढ़नी पड़ती हैं, हम वही टॉपिक्स कवर करेंगे जो आपके नॉलेज को एनरिच करें।